सबसे पहले आपको बताएं कि चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों की हलाकत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बयान। भारतीय फौजियों ने गुज़िश्ता रोज 2 बार सरहद की खिलाफ वर्जी की थी। तर्जुमान की जानिब से कहा गया है भारतीय फौजियों ने चीनी फौजी एहलकारों पर हमला किया और इश्तियाल अंगेजी फैलाई। तर्जुमान का यह भी कहना है कि भारतीय फौजियों की इश्तियाल अंगेजी के बायस तसादुम हुआ। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा की जानिब से यह बयान सामने आया है। चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों की हलाकत हुई है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का इस हवाले से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय फौजियों ने गुज़िश्ता रोज 2 बार सरहद की खिलाफ वर्जी की। भारतीय फौजियों ने चीनी फौजी एहलकारों पर हमला किया और इश्तियाल अंगेजी फैलाई है। आपको बताते चलें भारतीय फौजियों के इश्तियाल अंगेजी के बाद उनको सबक सिखाया गया है। 3 फौजी बताए जाते हैं भारत के जो कि हलाक हुए हैं। भारतीय फौजियों ने गुज़िश्ता रोज 2 बार सरहद की खिलाफ वर्जी की। तर्जुमान की जानिब से यह बताया गया है। अहम तरीन खबर है भारतीय फौजियों की इश्तियाल अंगेजी के बायस तसादुम हुआ। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा की जानिब से यह बयान सामने आया है। आपको बताएं कि चीनी फौज के हाथों भारत को जो है वो मुंह तोड़ जवाब मिला। चीनी फौज के हाथों भारतीय कर्नल भी हलाक हो गया है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। लद्दाख में चीनी फौज ने 3 भारतीय फौजी हलाक कर दिए हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बयान सामने आया है। आपको बताएं कि हलाक होने वालों में 1 भारतीय कर्नल समेत 2 सिपाही शामिल हैं। आपको बताएं कि नई दिल्ली की तस्दीक खबर एजेंसी की जानिब से ये बताया गया है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बयान सामने आया है। लद्दाख भारतीय फौजियों के लिए जहन्नुम बन गया है। आपको बताएं कि तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का ये बयान सामने आया है। इस पर बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे, एक बार फिर से भारतीय फौजियों को मुंह की खानी पड़ी है। 2 फौजी हलाक हुए हैं, 1 कर्नल भी हलाक हुआ है। बिल्कुल। अब कई दिनों से आप देख रहे हैं, हफ्तों से, कि कैसे चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने अपने जो उनका पलड़ा कितना भारी हुआ वहां पे, और किस तरह इंडियन आर्मी जो उस वक्त वहां जो डिप्लॉयड है वो कैसे बैकअप पे चले गए। एक पॉलिसी अपीलमेंट है कि किसी तरह मना ले चाइना को। लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे, कोर कमांडर लेवल पर जो उनकी डायलॉग हो रहे, बातचीत हो रही कि आप काइंडली, मतलब एक किस्म का हाथ जोड़े जा रहे कि आप यहाँ से विड्रॉ कर जाए। लेकिन चीन जो है वो कहते हैं दे मीन बिजनेस। कल 5 अगस्त का जो कश्मीर की ऑक्युपाइड कश्मीर डिवीजन का जो फैसला था आर्टिकल 370 के तहत मोदी का, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और वो कह रहे हैं कि जनाब आप रिस्टोर करें इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का जो प्रीवियस स्टेटस था, फिर हम आगे कोई बात करेंगे। लेकिन मोदी की हदगर्मी आपको मालूम है। तो चाइनीज आर्मी जो है वो और उनकी एयरफोर्स वो तो बिल्कुल तैयार है जंग के लिए। इंडियन आर्मी बिल्कुल तैयार नहीं जंग। ठीक है सर, लद्दाख में जो हलाकतें हुए 3 फौजी बताए जाते हैं, लेकिन भारतीय कर्नल में भी इसमें भी हलाक हुआ है। उस हवाले से आप क्या समझते हैं, कितनी बड़ी ये बात है कि एक कर्नल की हलाकत को क्या ये इतना आसान समझ सकते हैं? देखिए, कई दहाइयों के बाद ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 सोल्जर जो है वो चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के हाथों जो है वो मारे गए। एक्चुअली वहां पर लोकल टेंसिटी का शुरू है। और याद रखिए कि ये सिर्फ लद्दाख बॉर्डर नहीं है, बल्कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी इंडियन आर्मी के अफसर और जवान जो है वो अब हर दूसरे दिन जो है वो मारे जा रहे हैं फ्रीडम फाइटर्स के हाथ। तो अब एक बड़ी गंभीर सिचुएशन होगी मोदी के लिए। इंडिया के अंदर जो पब्लिक ओपिनियन है वो बहुत स्ट्रांग है कि जनाब आप हमसे हकाइक छुपा रहे हैं। हमने बताया कि हमारा कितना इलाका जो है जिसने चीन ने कब्जा कर लिया और आके अंदर वो बैठ गए, वो ये बता नहीं रहे। क्योंकि वो अगर ये बता देंगे कि 70-80 स्क्वायर चाइनीज PLA ने ऑक्युपाई कर लिया तो वहां तो बड़े हंगामा हो जाएगा इंडिया के अंदर। वो सारे इंडियन आर्मी की लीडरशिप है। और देखिए, नेपाल जैसा छोटा मुल्क, उन्होंने कैसी आंखें दिखाई है मोदी को। उनकी पार्लियामेंट ने, देख रहे हो, सलाम करता हूं उनकी जरूरत को, उस कौम को, कि उन्होंने पार्लियामेंट ने नया कानून पास कर दिया, नया नक्शा पास कर दिया, जिसमें जो डिस्प्यूटेड एरिया उन्होंने कहा वो नेपाल का हिस्सा है। और 2 दिन नेपाली बॉर्डर गार्ड में इंडियन जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं 3-4 उनको भी मारा वहां पे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सूरत हाल हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के कंट्रोल से बाहर निकल जाए और उनको फिर ऐसे फैसले करने पड़े जो सियासी तौर पर उनके लिए तबाहकुन साबित हों। और इंडियन पब्लिक याद रखे, आजकल दर से भी कोविड के साथ वो तबाही के दहाने पर है, उनकी मईशत बुरी तरह गिर गई है। तो लिहाजा सूरत हाल जो है ना, मैं समझता हूँ कि अब देखते कि मोदी का अगला स्टेप क्या होता है। लद्दाख में भारतीय फौजियों को छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया है। इस पर बात कर रहे थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद। बहुत शुक्रिया आपका।
आपको बताते चले कि लद्दाख में भारतीय फौजियों का चीनी फौज से भिड़ना महंगा पड़ गया है। उन्हें 3 फौजी बताए जाते हैं कि हलाक हुए, जिसमें एक भारतीय कर्नल भी है और सरहदी खिलाफ वर्जी का करारा जवाब दिया गया है चीन की जानिब से। लद्दाख का ये इलाका है गलवान, जहां पर ये भारत की जानिब से छेड़छाड़ की गई और इसके नतीजे में 3 फौजी भारतीय हैं जो कि हलाक हुए हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों की हलाकत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बयान। भारतीय फौजियों ने गुज़िश्ता रोज 2 बार सरहद की खिलाफ वर्जी की थी। तर्जुमान की जानिब से कहा गया है भारतीय फौजियों ने चीनी फौजी एहलकारों पर हमला किया और इश्तियाल अंगेजी फैलाई। तर्जुमान का यह भी कहना है कि भारतीय फौजियों की इश्तियाल अंगेजी के बायस तसादुम हुआ। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा की जानिब से यह बयान सामने आया है। चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों की हलाकत हुई है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का इस हवाले से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय फौजियों ने गुज़िश्ता रोज 2 बार सरहद की खिलाफ वर्जी की। भारतीय फौजियों ने चीनी फौजी एहलकारों पर हमला किया और इश्तियाल अंगेजी फैलाई है। आपको बताते चले भारतीय फौजियों के इश्तियाल अंगेजी के बाद उनको सबक सिखाया गया है। 3 फौजी बताए जाते हैं भारत के जो कि हलाक हुए हैं। भारतीय फौजियों ने गुज़िश्ता रोज 2 बार सरहद की खिलाफ वर्जी की। तर्जुमान की जानिब से यह बताया गया है। अहम तरीन खबर है, भारतीय फौजियों की इश्तियाल अंगेजी के बायस तसादुम हुआ। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा की जानिब से यह बयान सामने आया है। आपको बताएं कि चीनी फौज के हाथों भारत को जो है वो मुंह तोड़ जवाब मिला। चीनी फौज के हाथों भारतीय कर्नल भी हलाक हो गया है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। लद्दाख में चीनी फौज ने 3 भारतीय फौजी हलाक कर दिए हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बयान सामने आया है। आपको बताएं कि हलाक होने वालों में एक भारतीय कर्नल समेत 2 सिपाही शामिल हैं। आपको बताएं कि नई दिल्ली की तस्दीक खबर एजेंसी की जानिब से ये बताया गया है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बयान सामने आया है। लद्दाख भारतीय फौजियों के लिए जहन्नुम बन गया है। आपको बताएं कि तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का ये बयान सामने आया है। इस पर बात करेंगे, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे, एक बार फिर से भारतीय फौजियों को मुंह की खानी पड़ी है। 2 फौजी हलाक हुए हैं, एक कर्नल भी हलाक हुआ है। बिल्कुल, अब कई दिनों से आप देख रहे हैं, हफ्तों से, कि कैसे चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने अपने जो उनका पलड़ा कितना भारी हुआ वहां पे, और किस तरह इंडियन आर्मी जो उस वक्त वहां जो डिप्लॉयड है वो कैसे बैकअप पे चला गया। एक पॉलिसी अपीलमेंट है कि किसी तरह मना ले चाइना को, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे, कोर कमांडर लेवल पे जो उनकी डायलॉग हो रहे, बातचीत हो रही कि आप काइंडली, मतलब एक किस्म का हाथ जोड़े जा रहे कि आप यहाँ से विड्रॉ कर जाए। लेकिन चीन जो है वो इसको कहते हैं दे मीन बिजनेस। कल 5 अगस्त का जो कश्मीर की ऑक्युपाइड कश्मीर डिवीजन का जो फैसला था आर्टिकल 370 के तहत मोदी का, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और वो कह रहे हैं कि जनाब आप रिस्टोर करें इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का जो प्रीवियस स्टेटस था, फिर हम आगे कोई बात करेंगे। लेकिन मोदी की हददर्मी आपको मालूम है, तो चाइनीज आर्मी जो है वो और उनकी एयरफोर्स वो तो बिल्कुल तैयार है जंग के लिए। इंडियन आर्मी बिल्कुल तैयार नहीं जंग। ठीक है सर, लद्दाख में जो हलाकतें हुए 3 फौजी बताए जाते हैं, लेकिन भारतीय कर्नल में भी इसमें भी हलाक हुआ है। उस हवाले से आप क्या समझते हैं, कितनी बड़ी ये बात है कि एक कर्नल की हलाकत को क्या ये इतना आसान समझ सकते हैं? देखिए, कई दहाइयों के बाद ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 सोल्जर जो है वो चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के हाथों जो है वो मारे गए। एक्चुअली वहां पर लोअर टेंसिटी का इशू है, और याद रखिए कि ये सिर्फ लद्दाख बॉर्डर नहीं है, बल्कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी इंडियन आर्मी के अफसर और जवान जो है वो अब हर दूसरे दिन जो है वो मारे जा रहे हैं फ्रीडम फाइटर्स के हाथ। तो अब एक बड़ी गंभीर सिचुएशन होगी मोदी के लिए। इंडिया के अंदर जो पब्लिक ओपिनियन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि जनाब आप हमसे हकाइक छुपा रहे हैं, हमें बताएं कि हमारा कितना इलाका जो है जिसने चीन ने कब्जा कर लिया और आके अंदर वो बैठ गए, वो ये बता नहीं रहे। क्योंकि वो अगर ये बता देंगे कि 70-80 स्क्वायर चाइनीज PLA ने ऑक्युपाई कर लिया तो वहां तो बड़े हंगामा हो जाएगा इंडिया के अंदर। वो सारे इंडियन आर्मी की लीडरशिप है। और देखिए, नेपाल जैसा छोटा मुल्क, उन्होंने कैसी आंखें दिखाई है मोदी को। उनकी पार्लियामेंट ने, देखा ना, सलाम करता हूं उनकी जरूरत को, उस कौम को, कि उन्होंने पार्लियामेंट ने नया कानून पास कर दिया, नया नक्शा पास कर दिया, जिसमें जो डिस्प्यूटेड एरिया उन्होंने कहा वो नेपाल का हिस्सा है। और 2 दिन नेपाली बॉर्डर गार्ड में इंडियन जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं 3-4 उनको भी मारा वहां पे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सूरत-ए-हाल हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के कंट्रोल से बाहर निकल जाए और उनको फिर ऐसे फैसले करने पड़े जो
जो सियासी तौर पर उनके लिए तबाहकुन साबित हों। और इंडियन पब्लिक याद रखे, आजकल वैसे भी कोविड के साथ वो तबाही के दहाने पर है, उनकी मईशत बुरी तरह गिर गई है। तो लिहाजा सूरत हाल जो है ना, मैं समझता हूँ कि अब देखते हैं कि मोदी का अगला स्टेप क्या होता है। लद्दाख में भारतीय फौजियों को छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया है, इस पर बात कर रहे थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चले कि लद्दाख में भारतीय फौजियों का चीनी फौज से भिड़ना महंगा पड़ गया है। उन्हें 3 फौजी बताए जाते हैं कि हलाक हुए, जिसमें एक भारतीय कर्नल भी है और सरहदी खिलाफ वर्जी का करारा जवाब दिया गया है चीन की जानिब से। लद्दाख का ये इलाका है गलवान, जहां पर ये भारत की जानिब से छेड़छाड़ की गई और इसके नतीजे में 3 फौजी भारतीय हैं जो कि हलाक हुए हैं।